पहले फिल्मों में देखा करते थे कि पार्ट 2 आती है, लेकिन झारखंड के राजनीतिक में भी पार्ट 2 आ गई। किस नजर से देखती है? अरे कोई नकल करता है तो अकल भी चाहिए, अकल वो नहीं नकल करने का, नकल करने से कोई टाइगर नहीं बनता है। 2024 में सरकार बनाने जा रही है, तो अंडर पेस्ट नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए तो आप हिट कर जाइएगा, आप हिट नहीं करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिल गया तो आप भी दूसरे संजय मेहता की पार्टी में जाके ज्वाइन हो गए। नहीं लगता कि देवेंद्र नाथ महतो जी भी उनके समर्थन में नहीं रहेंगे? सरकार का बुलडोजर चल गया है इस बार 2024 में। सरकार के जो जितने पार्टियां हैं जेबी कैसे बुलडोजर उस रूप पे चलाएगा। बरकत सदर हॉस्पिटल में जहां पे मंत्री विधायक खुद अपना ही बनाया हुआ हॉस्पिटल अपना व्यवस्था में जाके इलाज नहीं कराता है, तो जनता को लोग ठगने का काम किया है। जोहार, नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर जी हैं। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपने देखे होंगे फिल्मों में जिस तरह से पार्ट 2 आते थे उस तरह आजकल झारखंड के राजनीतिक में भी पार्ट 2 आ गई है। तो पहले आपको जोहार दे दो। रविशंकर यादव की ओर से भी आपको झारखंडी जोहार करते हैं। आपने पहले फिल्मों में देखा करते थे कि पार्ट 2 आती है, लेकिन झारखंड के राजनीतिक में भी पार्ट 2 आ गई। किस नजर से देखते हैं इसको? तो आपने फिल्मों में ये भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन को मिमिक्री जॉनी लीवर करता है, तो क्या जॉनी लीवर अमिताभ बच्चन बन जाता है? नहीं बनता है। अमिताभ बच्चन है, टाइगर है, जयराम मातो है। अरे कोई नकल करता है तो अकल भी चाहिए, अकल वो नहीं नकल करने का, नकल करने से कोई टाइगर नहीं बनता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं तो क्या संजय मेहता को अलग होने से जेबी केसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, प्रखर वक्ता थे, अच्छे साथी थे, जाने का दुख है। लेकिन पॉलिटिकली बात करेंगे तो जेएलकेएम, चूंकि हम जेबी केसेस हमारा मदर है और जेबी केसेस से हम जेएलकेएम के रूप में आ चुके हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ईवीएम में हमारा नाम रहेगा। कैंची छाप हमारा निर्वाचन आयोग के द्वारा आवंटन किया गया हमारा सिंबल, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। टाइगर जयराम मातो जो कारवां बनना था जन जन में और कन कन में झारखंड में झारखंडियत की बात वो जगा चुके हैं और जेबी केसेस जेएलकेएम 2024 में सरकार बनाने जा रही है। तो संजय मेहता तो अभी वही मुद्दा लेकर आ गए हैं, तो हो सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर जयराम जी आए थे वो मुद्दा यही भी लाए और अब जयराम जी उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम पहुंचेगी और कहीं ना कहीं संजय मेहता की ओर जो आपके तरफ नहीं समर्थन देंगे इनकी तरफ आएंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा से चलती है, आइडियोलॉजी से चलती है। अब किसी का आइडियोलॉजी अब चुरा लीजिएगा तो ये व्हाट्सएप का कॉपी और पेस्ट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कॉपी और पेस्ट नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए तो आप हिट कर जाइएगा, आप हिट नहीं करिएगा। और मैं बता रहा हूं कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जेएलकेएम की जो विचारधारा है, झारखंडियत की विचारधारा है, खतियान की विचारधारा है, ये विचारधारा मैं आपको पहले भी बोला कि झारखंड के नौजवानों में, किसानों में, यहाँ की अकलियतों में, यहाँ के रैयतों में पहुंच चुका है। चाहे डोमिसाइल की बात करें, खतियान आधारित डोमिसाइल की बात करें, नियोजन की बात करें, छात्र नीति की बात करें, उद्योग नीति की बात करें, नियोजन की बात करें, विस्थापन की बात करें, पूर्णवास की बात करें, तमाम बातों को लेकर के झारखंड जेएलकेएम को टाइगर जयराम मातो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए झारखंड की 81 विधानसभा में झारखंड के जेएलकेएम से विधायक उम्मीदवार जिताने के लिए झारखंड की जनता बेताब है, उताहुल और कोताहुल मचा हुआ है। अच्छा, आपको टिकट मिल रहा है कि ना? आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा? मैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। मैंने भी पार्टी के लिए विधायक पद के लिए आवेदन दिया है। टिकट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये हमारे संसदीय बोर्ड तय करेगा, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो जी तय करेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा रविशंकर यादव उसको स्वीकार करेगा। अच्छा, आप बड़का गांव से लड़िएगा, क्या और कैंडिडेट है वहाँ जो मतलब अपना जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं? बड़का गांव नहीं, बरकट्ठा विधानसभा मेरा। बरकट्ठा, तो उनमें जनसंपर्क यात्रा और कोई कैंडिडेट है जो कर रहे हैं? मतलब देखिए, जनसंपर्क यात्रा तो लगातार मैं कर रहा हूं, जनता से आपको छोड़कर कोई दूसरा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी है। हमने एक सिस्टम डेवलप किया है कि हमारे बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय पदाधिकारी तक आवेदन कर सकते हैं और जो राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से हैं तो चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव लड़ने के लिए और भी लोग आवेदन किए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देश की राजनीति में और हिंदुस्तान की राजनीति में और झारखंड की राजनीति में जिस विधानसभा में जिसकी ज्यादा आबादी उसे मिले उसकी हिस्सेदारी। ऐसा नहीं होगा कि आपको टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिल गया तो आप भी दूसरे संजय मेहता की पार्टी में जाके ज्वाइन हो गए? देखिए, हम लोग जेबी केसेस में थे, हैं, रहेंगे। ऐसा बात है। हमको तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर संजय मेहता ऐसे बहुत मुख चेहरा है, जैसे मनोज यादव है, देवेंद्र नाथ महतो है, तो हो सकता है कि जैसे आप देखे होंगे कि सिल्ली से दूसरे को शायद उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो नहीं लगता कि देवेंद्र नाथ महतो जी भी
उनके समर्थन में नहीं रहेंगे? देवेंद्र नाथ महतो जी, मनोज यादव जी अपने जेल के एम पार्टी में, जेबी केसेस में, जयराम महतो जी की पार्टी में आवेदन किए हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप स्पष्ट रहिए, जेबी केसेस, जेल के एम एकजुट है, मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। मैं बता रहा हूँ, हम लोग किसी व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, हम लोग विचारधारा के विरोधी हैं, हम लोग आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लड़ाई बहुत चुनौती वाली लड़ाई है झारखंड में, क्योंकि इस 24 साल के झारखंड में झारखंडियों को ठगा है लोगों ने। हमको उनके खिलाफ लड़ाई है जिसने झारखंड को लूटा है। तो ये तो अभी नए नए हम लोगों तो ने नकल आप किए तो हैं, नकल पहले से कुछ होता थोड़ी है। पहले आप देखते होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस से आपकी लड़ाई थी, लेकिन अब नहीं लगता कि जयराम महतो वर्सेस संजय मेहता का होगा? ये मीडिया वाले आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जयराम महतो की ही प्रोडक्ट है वो, जयराम महतो की आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो भी। और मैं पहले बोला कि कोई किसी का नकल करने से हीरो नहीं बनता, उसके अंदर अपनी अपनी क्षमता होनी चाहिए, अपनी काबिलियत होनी चाहिए, और जिसके अंदर अपनी क्षमता और काबिलियत होती है उसको रोकता कोई नहीं है। अच्छा, संजय मेहता ही देख सकते हैं कि वेबसाइट का भी सुविधा हो गया, लॉन्च भी कर दिए, तो नहीं लगता कि संजय मेहता ही लोग बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे? देखिए, और मैं आपको पत्रकार महोदय स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो हमारे पार्टी में नहीं रहे, और काला अध्याय था, वो अध्याय समाप्त हो चुका है, अब हमारे पार्टी में नहीं है। हम अपनी पार्टी जेल के एम की विचारधारा की बात करते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हम झारखंडी मानस की बात करते हैं, हम खतियान की बात करते हैं, और झारखंड की नवनिर्माण की बात करते हैं। हम अलूल जुलूल बातों करने पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, आप बड़कागांव से चुनाव, बरकट्ठा से चुनाव लड़िएगा, वहाँ के लोगों के लिए आप क्या किए? ये 2-3 साल में आप क्या किए? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं उस विधानसभा का मेरा जन्म है, मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। 2010 में मैं मुखिया बना, 2015 में महिला आरक्षण में मेरी पत्नी मुखिया बनी। हमारे पिताजी जेपी आंदोलनकारी हैं, अभी भी पेंशन उनको मिलता है। हमारे दादा 20 साल मुखिया रहे उस पंचायत, 25 साल रहे उस पंचायत के। हम लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट हैं, जनता के लिए लड़ते हैं। बांजेडी पावर प्लांट में आंदोलन होती है, मैं ठेकेदारी नहीं करता हूं, लेकिन जन सवालों पे हमेशा लड़ता हूं। पूरे बरकट्ठा, इचाक, चलकुस्सा का दौरा कर रहा हूं। वहां जो समस्याएं हैं, अभी देखिए इचाक ब्लॉक में इको सेंसिटिव जोन लगा दिया गया है। वहां पे जितने भी क्रेशर थे, माइंस थे, सारे बंद कर दिए गए हैं। सरकार का बुलडोजर चल गया है। इस बार 2024 में सरकार के जो जितने पार्टी हैं, जेबी केसेस बुलडोजर उस लोग पे चलाएगा। बरकट्ठा में डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, एडमिशन हो रहा है, टीचर नहीं है। जितने भी हमारे विधानसभा से लेकर पूरे राज्य में इंटर कॉलेजेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का केवल एडमिशन पे एडमिशन हो रहा है, प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रहा है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर नहीं है, दवाई भी नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति इलाज कराने के लिए बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद भागते हैं, और हमारा झारखंड का माटी का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ की महिलाएं सदर हॉस्पिटल में, जहाँ पे मंत्री विधायक खुद अपना ही बनाए हुआ हॉस्पिटल, अपना व्यवस्था में जाके इलाज नहीं कराता है। तो जनता को लोग ठगने का काम किया है। हम लोग करारा जवाब देने जा रहे हैं, जनता के सहयोग से करारा जवाब देने जा रहे हैं, और 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड जेल के हम सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, आप वहाँ के लिए आप लड़ने जाइएगा, उसके पहले आपको मैनिफेस्टो में वो 5 काम क्या रहेगी जो अहम भूमिका दिखेगी? देखिए, 5 काम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे मैनिफेस्टो में। सबसे बड़ी बात है कि हम जब सरकार में आएंगे, हमारी पार्टी सरकार में आएगी, टाइगर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सबसे पहले झारखंड में नीति नियम आज तक कोई सरकारें ने बनाया नहीं। हम लोग खतियान आधारित डोमिसाइल नीति बनाएंगे, जिसको स्थानीयता नीति कहते हैं। हम नियोजन नीति बनाएंगे, हम लोग छात्रों के लिए छात्र नीति बनाएंगे, उद्योग नीति बनाएंगे, खनन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति का बढ़िया से गठन करेंगे, पुनर्वास नीति का गठन करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा सिस्टम जो है, सीओ ऑफिस हो, चाहे थाना हो, चाहे डीटीओ ऑफिस हो, चाहे सरकारी जितने अड्डे हैं, सरकारी अड्डे हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस हम लोग करेंगे। जो अधिकारी हम लोग के राजकाज में पैसा देते पकड़ा जाएगा, या तो होटरवार के जेल में होगा, या तो फिर वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद होगा। ये आप स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड आज 24 साल का है, युवा है झारखंड, बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा है, पलायन ज़्यादा है। हमारे लोग, हमारे झारखंड के मिट्टी के लोग, खतियानधारी लोग बम्बई में, दिल्ली में, तेलंगाना में 10,000, 5,000 के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसा लोग को हम लोगों को मार के भगा दिया जाता है। आज हमारे झारखंड में क्या नहीं है? बड़े बड़े कल कारखाने हैं, ईसीएल है, सीसीएल है, बीसीसीएल है, एनटीपीसी है, डीवीसी है। हम लोग को लोगों ने जमीन दिया, हम लोग को नौकरी नहीं दिया। हम लोग सरकार में आएंगे तो सबसे पहले चेयरमैन और चीफ इंजीनियर से आंख मिला के बात होगा, और ये बातें होंगी कि दूसरे प्रदेश के लोग को बाहर करेंगे, और पहले अपने प्रदेश के लोग जो जमीन दिए हैं, पहले उनको नौकरी का सुनिश्चित करेंगे। अभी 40% खनिज संपदा पूरे देश में हम देते हैं, कोयला देते हैं, अबरख देते हैं, एल्युमिनियम देते हैं, यूरेनियम देते हैं। अब सोना का भंडार भी हमारा मिल गया है, लिथियम का भंडार कोडरमा में मिल गया है। ये खनिज संपदाओं में झारखंडियों को कैसे अधिकार मिले,
इस बात के लिए हम लोग नीति कानून लाएंगे। अभी झारखंड में देख लीजिए, आप ही के गांव में नदी होगा, 1 ट्रैक्टर बालू नहीं उठा पाइएगा आप। 1 ट्रैक्टर बालू उठाने जाइए तो सीओ और दरोगा का चाबुक चलेगा, भीतरे से 50,000 दीजिएगा तो आपको ठीक ठाक, और नहीं दिए जाइए मामू घर। अब बताइए, आपका गांव का नदी है, आप कोई ट्रैक्टर बालू उठाने का अधिकार नहीं है। अब वो आवाज सरकार दे रही है, वो पूछिए, वो गरीब आदमी है, ट्रैक्टर बालू 4,000 में दलाल के द्वारा खरीद रही है, उसके लिए भी नियम नीति कानून नहीं है। हम लोग सरकार में आएंगे तो जिस गांव में बालू का घाट होगा उसी के नौजवान वहां उठाव करेंगे और सरकार को टैक्स देंगे। हम कहने का मतलब है कि हम लोग सरकार में आएंगे तो ऐसा नीति नियम कानून बनाएंगे कि झारखंडियों को गर्व होगा, उसको लगेगा कि ये मेरे लिए नियम बना है, मेरे लिए कानून बना, ये हमारी सरकार है। हम जब सरकार बनाएंगे, हम ग्राम सभा, सरकार बनाने के बाद जब नीति और नियम कानून बनाएंगे तो हम पहले ग्राम सभा लगाएंगे, हम नौजवानों के लिए कानून बनाएंगे, नौजवानों से पूछेंगे, हम एनजीओ से पूछेंगे, सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, हम किसानों से पूछेंगे, छात्रों से पूछेंगे, महिलाओं से पूछेंगे, पूछ करके छानबीन करके जो नियम आएगा। ऐसा नहीं कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के आईएएस आईपीएस एसी रूम में बंद के बैठ करके नियम नीति बनाते हैं, हम लोग वैसा नहीं करेंगे। यदि वैसा करेंगे तो फिर हम में उनमें क्या फर्क रहेगा। इसलिए हम लोग जो भी नीति नियम कानून बनाएंगे, झारखंडी एक खतियानी भाइयों को राय आएगा, विचार आएगा, उसके लिए उसके बाद नियम नीति कानून बनेगा, ताकि लोगों को लगेगा कि हमारी सरकार है, हमारे लिए कानून बना है और इसका अनुपालन भी होगा। अच्छा, अभी आप एक बात बोलें कि पलायन को लेकर सभी नेता बात करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि अगर जयराम मातो जीत जाते हैं तो पलायन को यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिलेगा? तो जाना तो पड़ेगा ना कहीं, सारे भी लोगों को यहाँ तो रोजगार नहीं मिल सकता है। देखिए, झारखंड में असीम संभावना है रोजगार का। मैं पहले बोला कि 40% खनिज संपदा हम देश को देते हैं। उस खनिज संपदाओं में मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट आप चले जाइए, आप आसाम में यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आसाम में पिछले 4-5 साल पहले एक मांग उठा था बोडोलैंड का, कि बोडोलैंड को आसाम से अलग कर दिया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि बोडोलैंड में ही सारी खनिज संपदा आसाम के हैं, पत्थर वहीं है, बालू है, और वहां के पहाड़ों में कोयला मिलता है। तो वहां की सरकारों ने क्या किया है, एक कमेटी बना दिया है, वहां के खनिज संपदाओं में, कोयला में, पत्थर बालुओं में वहां के लोकल लोगों को अधिकार दिया है। हम सरकार में आएंगे तो यहाँ के जो खनिज संपदा है लोगों को अधिकार देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, प्राइवेट सेक्टर में हम रोजगार देंगे, सरकारी वैकेंसियां में घोरान घोरेंगे कि 90% जो है सो कम से कम 90% 3rd क्लास का नौकरी और 4th क्लास का नौकरी हमारा खतियानधारी का बेटा करेगा। ये जो दूसरे राज्य के लोग नौकरी लूट के ले जा रहे हैं, ये हम लोग जाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे अभी बोले कि बिजली माफ कर दिया गया, लेकिन 24 घंटा से बिजली गायब है। अरे भैया, बिजली जो बिल माफ तो हुआ, लेकिन यहाँ बिजली गायब है, तो टिप टिप बारिश होता है और पूरा बिजली गायब हो जाता था। ऐसा नहीं कि आप पलायन का बात कर लेते हैं, पलायन में को लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर पलायन तो चालू है लगातार। देखिए, ये सरकार देख रही है कि बिजली नहीं देना है तो बिल काहे देगा जनता? बिजली है ही नहीं 3 दिन से। आप भी मोबाइल में वीडियो बना रहे हो तो गाड़ी उड़ी में कहीं बैटरी से चार्ज करके लाए होंगे, हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार जब बारिश और हवा चलने लगता है ना, तो इस सरकार के बिजली के खंभे और तार जो है सो उलट पलट हो जाते हैं और सब गिर पड़ के टूट टट जाते हैं। हम लोग सरकार में आएंगे तो इसलिए तो कह रहे हैं, आम झारखंडी जनमानस से हम कहना चाहते हैं कि आप झारखंड में सत्ता परिवर्तन करिए। JLKM टाइगर जयराम महतो हम लोग मिल करके सरकार को, यहाँ सरकार में जो फैला हुआ अव्यवस्था है उस व्यवस्था को हम लोग परिवर्तन करेंगे और उसके लिए काम करना होगा। देखिए, अभी पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो सारे विधायक लोग पॉलिटिक्स को इंडस्ट्री बना दिए हैं, पैसा कमाने का एक धंधा बना दिए हैं। आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मुर्गा दारू के नाम पर पैसा देते हैं, बुत खर्चा के नाम पर पैसा देते हैं, गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराने के नाम पर पैसा देते हैं, गांव के जो महानतम है 10-20 हज़ार उनको देते हैं और वोट को खरीद लेते हैं। विधायक बनने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं और जब विधायक जीत के चले जाते हैं तो वो 5 करोड़ रुपया को 50 करोड़ में तब्दील करते हैं। तो जनता से मेरा आह्वान होगा कि इस बार बिना पैसे से वोट करिए, बिना मुर्गा दारू का वोट करिए, बिना बुत खर्चा का वोट करिए, बिना पैसा लिए हुए वोट करिए, JLKM को वोट करिए, क्योंकि JLKM जो विचारधारा दिया है वो झारखंड के जनमानस स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइगर आप पिकासियो विधानसभा में चुनाव लड़वाइए, निश्चित रूप से निस्वार्थ भावना से वोट करेंगे और निस्वार्थ भावना से जब वोट होगा तब आपको अपने विधायक को कलर पर के काम करा पाइएगा। और जो भ्रष्टाचार करके विधायक बनेगा, जो रुपया से देकर के विधायक बनेगा, आप उसको आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते हैं, आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं और बिना पैसे का आप उसको वोट दीजिएगा तो आंख से आंख मिला के बात करिए, कॉलर पर के काम कराइएगा और नहीं करेगा तो 5 साल के बाद में उसको गंगा में बहा भी दीजिएगा। तो हम लोग ये सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि नेता भी सुधरना चाहते हैं तो जनता को भी सुधरना होगा, जनता भी निस्वार्थ भाव से वोट करे। JVKSS जो झारखंड का सपना है, जो झारखंडियत की बदलाव की बात चल रही है, जो झारखंड ने देखा था कि जब बिहार से अलग हुआ है तो हमको एक नया झारखंड मिलेगा, यहाँ का बेटा BDO CO दरोगा बनेगा, यहाँ के खतियान, यहाँ के खनिज संपदाओं में हमको अधिकार मिलेगा। टाइगर को आने के बाद, JLKM के सरकार बनने के बाद ये सारे सपने पूरे होंगे। अच्छा, मनोज यादव की वीडियो चलाने के बाद एक कमेंट आया, वो कमेंट को हम लेते हैं।
टाइगर जयराम जी पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि जयराम जी वैसे जगह पे जाते हैं जहां 4 घंटा 5 घंटा बीत जाती है, कोई भी जहां लड़ाई होती है वहां बीत जाती है, जिस समय पहुंचना चाहिए उस समय नहीं पहुंचते। चाहे वो लाठीचार्ज जहां हुआ, सीजीएल में जहां 4-5 लोगों पे केस हुआ, वहां पे भी जयराम महतो जी का बुलाया जा रहा था, लेकिन वहां पहुंच नहीं रहे थे। क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? अरे भैया, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष 4 घंटा में पहुंच तो जाते हैं। ये बड़े बड़ी पार्टियों जैसा हमारे पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है। लोग दंगा हो जाता है, लोग घटनाएं घट जाते हैं, दुर्घटना हो जाते हैं, तो लोग को नेता 24 घंटा के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद भी नहीं पहुंचते हैं। जिन सरकारों के पास हेलीकॉप्टर है, हमारा टाइगर के पास तो गाड़ियों नहीं है। दोस्त यार का, संगठन का, कोई आदमी का गाड़ी आता है तब वो जाते हैं और 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। समझ लीजिए कि कितना सिंसियर है कि 4 घंटा में पहुंच तो जाते हैं। नहीं पहुंच रहे। अरे भैया, जिसमें पहुंचना चाहिए उसमें नहीं पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं तो लोगों में नहीं 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 नहीं, देखिए, घटना दुर्घटना को कह के नहीं, कमेंट का सुनिए, क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। हाँ ठीक है, उन भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि घटना दुर्घटना कह के नहीं आता है कि ए जयराम महतो, ए रविशंकर यादव, तुम वहां खड़ा रहना, हम वहां जा रहे हैं घटना होने के लिए, दुर्घटना होने के लिए। ऐसा नहीं होता है। अभी हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। जयराम महतो का बदलाव महासंकल्प सभा चल रहा है। अभी कर्मा का कार्यक्रम चल रहा था। आप देखें कि टाइगर 6-6, 7-7 सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 1 बजे आते हैं। 12-14 सभाएं चल रही हैं। अब कार्यक्रम चल रहा है। हमारे पास एक ही स्टारक प्रचारक है, हमारी नई पार्टी है। हम कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा विचारधारा को जनता में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ घटना दुर्घटना होता है, टाइगर सिंसियर रहते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचने का प्रयास करते हैं। हम पहले कहे, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारे पास साधन संसाधन नहीं है। हाँ, हम लेट से ही पहुँचते हैं, लेकिन कारगर और ठोस कार्रवाई करते हैं। उसी का नतीजा है कि अभी जेबीकेएसएस 24 करोड़ रुपया लोगों को मुआवजा भी पूरे झारखंड में दिला चुका है। पहले मुआवजा दिलाता था दूसरा पार्टी वाला तो 2 लाख पॉकेट में और 3 लाख टेबल के नीचे से होता था। लेकिन टाइगर जयराम महतो और हम लोग की पार्टी, और जहां आंदोलन होता है और हम लोग मुआवजा की बात करने जाते हैं, तो हम डंके के चोट पे पूरा पारदर्शिता के साथ, ऑन मीडिया, ऑन वीडियो के साथ बातें होती है और मुआवजा पब्लिक को मिलता है। ये बदलता हुआ झारखंड हम लोग देने जा रहे हैं पूरे 2024 में। अच्छा, जयराम जी के आप विस्तार को लेकर आप किस तरीके से अपना फील्ड में काम कर रहे हैं जो उनका हाथ मजबूत होगा? देखिए, चूंकि मैं बरकट्ठा विधानसभा से रहने वाला हूं और बरकट्ठा विधानसभा में छोटे बड़े मिला के 7 प्रखंड हैं। 7 प्रखंड में हमारी दौराएं हुए हैं। पंचायत लेवल पे पंचायत कमेटी बनाने जा रहा हूं, बूथ कमेटी में जा रहा हूं, प्रखंड कमेटी में जा रहा हूं, और जहां जहां जनता बुला रहे हैं और जहां जहां हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, जहां जहां हमारे पार्टी संगठन के लोग हैं भी, नहीं भी हैं, वहां जाकर के जेल कैम्प का जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को मैं फैला रहा हूं। सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूं। एक ही काम है कि जयराम महतो को झारखंड में लाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, बरकट्ठा सीट जिता के देना है। तभी तो, अकेले तो बन नहीं सकते मुख्यमंत्री। ये तो अपने बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप केंद्रीय प्रवक्ता है, इसके अनुसार से आप बताइए। केंद्रीय प्रवक्ता बने हुए हमारा 5 दिन हुआ है। पहले मैं केंद्रीय सचिव था, सेंट्रल कोर कमेटी में था। जिम्मेवारी मिली है, पूरे राज्य में जाऊंगा, हर एक जिला में जाऊंगा, हर एक प्रखंड में जाऊंगा, जा करके पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके विचार को रखूंगा। आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार चैनलों के माध्यम से पूरा इस बार कैंची चलेगा। सब लोगों का, किसका सीट काट देंगे हम लोग, किसका उड़ा देंगे हम लोग, कौन सीट से हट जाएगा, ये वो लोग भी नहीं जानते हैं और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ देख रहे थे रविशंकर जी का। आप बाकी आप क्या सोचते हैं जेबीकेएसएस को लेकर और जेबीकेएसएस पार्ट 2 को लेकर, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी जोहार झारखंडी जोहार।